गुड मॉर्निंग एवरीवन। एग्रीकल्चर की क्लास है। आज हमारी एग्रीकल्चर की सेकंड क्लास है। पहली क्लास कल हुई थी, इसके अंदर हम लोगों ने अप्रदन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास के बारे में क्लास में हम पढ़ेंगे खरपतवार के बारे में। खरपतवार क्या होता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल के कितने तरीके होते हैं, तो सारा जो वो स्टडी की जाएगी वो इस टॉपिक में या इस चैप्टर में की जाएगी। अगर खरपतवार की बात करते हैं डेफिनेशन की, तो सबसे पहले डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि वो सारे पौधे जो किसी स्थान पर बिना उगाए उग जाते हैं और जो फसलों को लाभ की अपेक्षा क्या कहलाते हैं, लाभ की अपेक्षा हानि पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार देखा जाए तो अगर इनकेस गेहूं की फसल में अगर वो क्या है, सरसों का पौधा है, तो वो भी एज इट इज क्या कहे, खरपतवार ही, चाहे फसल का है बट क्या है, उसको उगाया नहीं गया था। तो इसमें क्या कहा गया, एक लाइन ये भी कही गई कि इसमें क्या होता है, बिना उगाए उग जाते हैं। और दूसरी बात, फसलों को क्या करते हैं, ये लाभ की अपेक्षा हानि पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। अगर हम खरपतवारों के बारे में बात करें तो उसमें देखा गया है कि जरूरी नहीं कि सारे ही खरपतवार क्या है फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो लाभ भी पहुंचाते हैं। जैसे कि कुछ खरपतवार, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कासनी के जो बीज होते हैं उनका हम कॉफ़ी में कॉफ़ी में यूज़ किया जाता है, यानी कॉफ़ी पाउडर जो बनाया जाता है उनमें उसका यूज़ किया जाता है, जिससे फ्लेवर बढ़ जाता है। वैसे कुछ जो सब्जियां बनाने में भी काम आते हैं कुछ खरपतवार क्या करते हैं, मृदा क्षरण को रोकने में काम आते हैं। कुछ खरपतवार क्या करते हैं, जो पशुओं को चारे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे ही खरपतवार हानि करते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो एवरेज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द खरपतवार क्या करते हैं, फसलों को हानि पहुंचाते हैं। तो वो सारे पौधे जो क्या करते हैं, किसी स्थान पर बिना उगाए हुए हैं। और दूसरी बात ये क्या करते हैं, फसलों को लाभ की अपेक्षा हानि पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। अगर खरपतवार की बात करें तो खरपतवार फसलों में लगभग 35 से 40% तक नुकसान पहुंचाती है। यानी अकेला खरपतवार क्या करता है फसलों को, यानी अगर 100% की बात करें तो फसलों को कौन कौन सी चीजें हानि पहुंचाती है, फसल उत्पादन में कमी कौन कौन करता है, खरपतवार करते हैं, कीट करते हैं, रोग करते हैं और कुछ अन्य कारण में जैसे बाढ़ आ गई हो या ज्यादा सूखा पड़ गया हो, तो अकाल पड़ गया हो, तो वो अन्य कारण। तो देखा जाए तो लगभग 35 से 40% तक जो नुकसान है वो अकेला क्या करता है, खरपतवार पहुंचाता है। कीटों की बात करें तो ये 10% नुकसान पहुंचाते हैं। बाकी बात करें तो इसकी रोग ऑलमोस्ट 5% के आसपास या 25% के आसपास नुकसान पहुंचाते हैं। पर जो बाकी जो बाकी जो चीजें हैं वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि कौन पहुंचाता है, खरपतवार पहुंचाता है। इसलिए खरपतवार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब खरपतवार की बात करी, डेफिनेशन हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करते हैं किसके बारे में कि खरपतवार शब्द दिया किसने था। तो खरपतवार की बात करें तो जो खरपतवार है इसमें जो वीड वर्ड है वो दिया था डॉक्टर जेथ्रो टुल ने। किसने दिया था, डॉक्टर जेथ्रो टुल ने क्या किया था, खरपतवार शब्द दिया था। इसलिए इनको फादर ऑफ वीड साइंस यानी खरपतवार के जनक कहा गया है। ठीक है, अगर खरपतवार की बात डॉक्टर जेथ्रो टुल की बात करते हैं तो डॉक्टर जेथ्रो टुल ने वीड साइंस के साथ साथ इन्होंने क्या किया, एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है हॉर्स होइंग, यानी हॉर्स होइंग नामक एक बुक भी किसने लिखी थी, जेथ्रो टुल ने लिखी थी। तो जेथ्रो टुल फादर ऑफ वीड साइंस तो कहलाते हैं, इसके साथ साथ इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हॉर्स होइंग। इसके अलावा जेथ्रो टुल को फादर ऑफ टिलेज भी कहा जाता है। टिलेज यानी हिंदी में जिसको कहेंगे भू परिष्करण। ठीक है, तो जेथ्रो टुल को फादर ऑफ टिलेज भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो टिलेज होता है, भू परिष्करण होता है, उसमें भी इन्होंने भाग दिया था। अब बात करते हैं टिलेज की। तो टिलेज क्या होता है, कोई भी हम लोग जब खेत की तैयारी करते हैं, बीज की बुआई के लिए जो खेत की तैयारी की जाती है, खेती तैयारी इन द सेंस
वहाँ निराई गुड़ाई की जाती है, जुताई की जाती है, हकाई की जाती है, उसकी लेवलिंग की जाती है, फिर मेड़ बनाई जाती है, क्यारे बनाए जाते हैं, क्यारियाँ बनाई जाती है। तो जो सारी फिजिकल क्रियाएं की जाती है वो क्या कहलाती है? टिलेज कहलाती है। तो जो टिलेज का जो फादर ऑफ टिलेज उसको कहा गया है डॉक्टर जेथरो टिल को। इसके साथ साथ जेथरो टिल को क्या कहा गया? फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा गया है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं खरपतवारों की। और खरपतवार इतने ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं तो खरपतवारों पर एक निदेशालय भी बनाया गया है जिसका नाम है खरपतवार नेशनल राष्ट्रीय खरपतवार निदेशालय, यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस। कहाँ स्थित है? जबलपुर या एमपी में। ठीक है, खरपतवार क्या होता है समझ में आया? खरपतवार शब्द किसने दिया था ये समझ में आया। देन उसके बाद जेथरो टिल ने खरपतवार के साथ साथ कौन कौन से और अचीवमेंट भी थे उनके बारे में बात की। उसके अलावा हम लोगों ने एक बात ये भी की, जो खरपतवार निदेशालय है, प्रबंध निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस कहाँ पे स्थित है? जबलपुर या एमपी में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम खरपतवारों की विशेषताओं की, यानी खरपतवारों में कौन कौन सी विशेषताएं होती है जिसके कारण वो ज्यादा यानी ऑलमोस्ट 35 से 40% तक नुकसान पहुंचा पाते हैं। अगर खरपतवारों की विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली विशेषता होती है बीज उत्पादन। सीड प्रोडक्शन, यानी हिंदी में जिसको कहेंगे बीज उत्पादन। तो बीज उत्पादन के लिए क्या कहा गया है कि जो खरपतवार होते हैं, जो अपनी मुख्य फसलें होती है, कैसी कौन सी, चाहे वो सीरियल्स क्रॉप हो या लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स हो या फोडर क्रॉप्स हो, तो जो अपनी खाद्यान्न फसलें या दलहनी फसलें या चारे वाली या नकदी फसलें जो भी है, उनकी अपेक्षा जो इनका बीज उत्पादन होता है वो कई गुना ज्यादा होता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि इस मकोई का जो पौधा होता है वो एक बार में लगभग 1,96,000 तक बीज का उत्पादन कर लेता है। और अगर हमारी नॉर्मल फसलों की बात करें तो वो एक जो पौधा होगा वो लगभग कितना होगा, 100 कर लेगा, 200 कर लेगा, 300 ज्यादा से ज्यादा 300 या 400 तक बीज उत्पादन कर लेगा एक पौधा। परंतु मकोई का जो कि एक खरपतवार है उसका एक पौधा ही कितने बीज उत्पादित कर पाता है, मतलब कितने बीज उत्पादित कर सकता है? 1,96,000 तक। यानी अगर आपने इसको बीज उत्पादन से पहले नष्ट नहीं किया तो इतने बीज निकलेंगे जिससे इतने ज्यादा पौधे होंगे, जिस वजह से क्या होगी, खरपतवार एक बार किसी क्षेत्र में हो जाते हैं तो इजीली कहाँ वहां पे क्या करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं। तो पहली विशेषता क्या हो गई इनकी, बीज उत्पादन, जिसमें क्या कहा गया है कि ये जो खरपतवार होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही बल्क में क्या करते हैं, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे, बीजों का उत्पादन करेंगे। दूसरी विशेषता होती है इनकी गहरी जड़ें, डीप रूट। अगर जड़ों की बात करें तो जितनी भी जो अपनी क्या होती है फसलें होती है, अपनी फील्ड क्रॉप्स होती है, उनकी जड़ें ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मीटर, ज्यादा से ज्यादा कितनी जा सकती है, 1 मीटर जा सकती है या 2 मीटर तक जा सकती है। परंतु अगर खरपतवारों की बात करें तो उनकी जड़ें लगभग 4 से 6 मीटर गहराई तक जा सकती है। जैसे माना कि ये अपनी कोई फसल है, इसकी जड़ यहाँ तक जा सकती है, तो इसने केवल यहाँ तक के पोषक तत्व ही क्या किए, यूज किए, और देन वहां तक का ही पानी यूज कर पाए। दूसरी बात, अगर यहीं पे कोई खरपतवार है तो उसकी जड़ें कितनी जाएगी, लगभग 4 से 6 मीटर तक गहराई तक जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ तक के पोषक तत्व तो ग्रहण करता ही है। तो जब जैसे सूखा पड़ा है, फसलों को पानी नहीं मिला, तो उसने क्या किया, नीचे वाले जो पोषक तत्व पानी है उनको भी क्या किया, यूज किया, जिसके कारण जो खरपतवार होते हैं वो क्या होते हैं, इजीली सरवाइव कर पाते हैं। यानी जो ऐसे क्षेत्र जहां पर भूमि बंजर होती है या पानी की कमी होती है, जहां फसलें भी सरवाइव नहीं कर पाती, वहां पर भी ये क्या करते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है वो गहरी होती है। ठीक है,
तीसरी विशेषता की बात करें तो ये क्या करते हैं, इनका जो है ना बीज होते हैं उन पे सुरक्षा आवरण पाया जाता है। तीसरी विशेषता होगी कि इनके जो बीज होंगे उस पे क्या होगा, सुरक्षा आवरण पाया जाएगा। इसमें क्या कहा गया है कि जो खरपतवार होते हैं उनके बीजों पर कांटे या कुछ इस तरीके का सुरक्षा आवरण पाया जाएगा जिसके कारण हम उनको इजीली नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर बात करें तो हम लोगों ने सबने बरू वो देखा होगा, बरू घास, उसके जो बीज होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, कांटे लाइक संरचना होती है जिसके कारण क्या होता है वो इजीली नष्ट नहीं हो पाता, जिससे क्या होते हैं ये लंबे टाइम तक सरवाइव करते हैं। तो तीसरी विशेषता क्या हो गई इनकी कि इनके ऊपर क्या पाया जाता है, सुरक्षा आवरण पाया जाता है। अगर हम चौथी विशेषता की बात करें तो इनकी चौथी विशेषता होती है इनका जीवन काल। इनका जीवन काल के लिए क्या कहा गया है कि जो फील्ड क्रॉप्स होती है इनको ज्यादा से ज्यादा 1 साल या 2 साल या 3 साल तक ही क्या होती है सर्वाइव कर पाती है। यानी आपने 1 साल बोया तो उससे अच्छी फसल उत्पादित हुई, उसी को बीज को अगर आपने 2-3 साल लगातार बोया तो क्या होता है उसका जो उत्पादन क्षमता होती है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम हो जाती है। परंतु खरपतवारों के लिए क्या कहा गया है कि जो खरपतवारों के बीज होते हैं वो ऑलमोस्ट 50 से लगभग 20 से लेकर 50 साल तक भी क्या करते हैं अपनी जीवन क्षमता को सेम बनाए रखते हैं। यानी अगर हम उनके बीज आज के 20 साल बाद भी डालते हैं तो वो क्या करेंगे सेम तरीके से अंकुरित हो जाएंगे। तो चौथी विशेषता क्या है उनकी कि उनका जीवन काल लंबा होता है। पांचवी विशेषता की बात करें तो वो होता है आकार में मुख्य फसलों के समान होते हैं। आकार में क्या होते हैं मुख्य फसलों के समान होते हैं। यानी जो कुछ खरपतवार जिनको हम नकलची खरपतवार या मिमिक्री वीड भी कहते हैं वो क्या होते हैं अपने आकार रूप और रंग में क्या होते हैं जो अपनी मुख्य फसल होती है सेम एज इट इज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है उनको मुख्य फसलों से निकाल पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कब तक, जब तक कि उसमें बीज उत्पादन नहीं हो रहा। और बीज उत्पादन के बाद तो क्या हो जाएगा वो ऑलरेडी बीजों को स्प्रेड कर देंगे जिससे उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो सरसों में सत्यानाशी के बीज हुए या गेहूं सा जो वीड होता है फेलेरस माइनर उसके जो पौधे हुए वो इस श्रेणी में रखे जाते हैं। इनका जो सरसों का सत्यानाशी का जो खरपतवार है या फिर गेहूं का जो गेहूं सा या फेलेरस माइनर है वो क्या होते हैं सेम आकार में कैसे होते हैं रूप रंग में मेन फसल के समान होते हैं, जिसके कारण उनको इजीली वहां से नष्ट नहीं किया जा सकता। छठी बात, अगर इसकी छठी विशेषता की बात करें तो छठी विशेषता में क्या कहा गया है कि इनका प्रसारण या प्रवर्धन प्रोपोगेशन, इसके लिए क्या कहा गया है कि जितनी भी जो मोस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स होती है हॉर्टिकल्चर के क्रॉप के अलावा जो दूसरी क्रॉप्स होती है वो क्या होती है अपना प्रसारण या प्रवर्धन सिर्फ बीज के द्वारा कर सकती है। यानी वो अपने समान दूसरे पौधे सिर्फ बीज के द्वारा उत्पन्न कर पाती है। परंतु अगर खरपतवारों की बात करें तो खरपतवार बीजों के साथ साथ अपने किसी भी वानस्पतिक भाग चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो या फिर ट्यूबर्स हो, राइजोम हो, किसी भी कोई भी हिस्सा जब मृदा में रह जाता है तो वो उससे भी क्या होते हैं नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। यानी अगर आपने बीज जाने से पहले नष्ट भी कर दिया तो वो क्या करेंगे अपने किसी भी वानस्पतिक भाग से अपने समान नया पौधा उत्पन्न कर लेंगे। तो ये होगा उनकी जो छठी विशेषता है वो क्या है वो होती है उनकी प्रवर्धन। अगर सातवीं की बात करें तो सातवीं विशेषता होती है कि इनका मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सातवीं विशेषता में क्या कहा गया है कि इनका हानिकारक प्रभाव, इसके लिए क्या कहा गया कुछ ऐसे पौधे होते हैं कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो
क्या करते हैं, अपने अंदर से कुछ ऐसे हानिकारक केमिकल्स या हानिकारक रिएक्शन करते हैं जिसके कारण उनका कंट्रोल करना इजी नहीं होता। जैसे कि पार्थेनम, एक वीड होता है जिसे गाजर घास भी कहा जाता है। तो गाजर घास जो वीड होता है, इसके जो बीज होते हैं वो क्या करते हैं, एलर्जी व अस्थमा जैसे रोगों का एलर्जी और अस्थमा जैसे रोगों को फैलाते हैं। इस वजह से इनका कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने खरपतवार पढ़े और खरपतवारों की विशेषता पढ़ी। जो इम्पोर्टेंट जो विशेषता थी वो ये है विशेषता थी, ठीक है। तो अब बात करेंगे लास्ट जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसके बारे में, उसमें पढ़ेंगे खरपतवार को वर्गीकृत कितने भागों में किया गया है, और देन उसके बाद में उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। ओके, थैंक यू।